प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ चुंबकों द्वारा मनोरंजन के कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न हल करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, कौन से दो ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? असमान ध्रुव, समान ध्रुव, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। असमान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जब हम पास लाते हैं दो चुंबकों के, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक कौन सी दिशा में ठहरता है? तो बच्चों, जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध कर लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। चुंबक के कौन कौन से ध्रुव होते हैं? तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1। मैग्नेटाइट एक खालिस्तान चुंबक है। तो मैग्नेटाइट जो है वो प्राकृतिक चुंबक है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का चुंबक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? यानी चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं बच्चों जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें लोहा, निकिल, कोबाल्ट, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त तीनों ही पदार्थ जो हैं वो चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। कृत्रिम चुंबक कौन कौन से होते हैं? छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार गोलांतक चुंबक, उपरोक्त सभी। तो सभी प्रकार के जो चुंबक ऊपर दिए गए हैं वो सभी कृत्रिम चुंबक होते हैं। इनका आकार अलग अलग होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चुंबक किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण नहीं होता, एक और तो कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी चुंबक वो पदार्थ है जो लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। निम्न में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, रबर, निकिल, कोबाल्ट। तो रबर बच्चों जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। रबर, अगर चुंबक को हम रबर के पास लाते हैं तो चुंबक उसे आकर्षित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 आएगा। कंपास का जो है वो प्रयोग किया जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके खालिस्तान में अधिक चिपकता है। तो बच्चों, इसका उत्तर जो है वो है किनारों पर सबसे अधिक चिपकेगा, क्योंकि ध्रुवों पर जो है वो इसकी शक्ति सबसे अधिक होगी। मैग्नेट चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ? तो यूनान के अंदर सबसे पहले जो है वो मैग्नेट चुंबक यानी प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। रथ में क्या रखा था? तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रथ के अंदर एक मूर्ति रखी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। सम्राट अपने पास क्या रखता था? स्कूटर, रथ, तांगा, बैलगाड़ी। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सम्राट अपने पास रथ रखता था। सम्राट का क्या नाम था? हुआंग टी। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर। सम्राट कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस, चीन, अमेरिका, लंदन। तो सम्राट जो है वो चीन का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है? प्राचीन काल से, वर्तमान, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त सभी। तो प्राचीन काल इसमें उत्तर सही होगा, क्योंकि प्राचीन काल से लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो चुंबक के ध्रुव दोनों सिरों पर यानी किनारों पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक, रबड़, कांच, उपरोक्त सभी।
तो उपरोक्त सभी पदार्थ जो है अचुंबकीय पदार्थ हैं। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जो आकर्षित होते हैं, 1 और 2 कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अचुंबकीय पदार्थ जो है वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारण करते थे? तो धागे से लटकाकर, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि जब चुंबक को हम धागे से लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में वो ठहरता है। उत्तरोन्मुखी सिरे का दूसरा नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव, यानी जो उत्तर की तरफ मुख किए हुए जो सिरा होता है चुंबक का, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। दक्षिणोन्मुखी सिरे का दूसरा नाम, तो इसे बच्चों जो है दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। उत्तरोन्मुखी सिरा किसे कहते हैं? उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को, पूर्व की ओर निर्देश करने वाले सिरे को, दक्षिण की ओर निर्देश करने वाले सिरे को, उपरोक्त सभी। तो उत्तरोन्मुखी सिरा जो है वो उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फैली हुई भुजा को देखकर सम्राट क्या ज्ञात कर लेता था? तो दिशा, इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सम्राट के रथ में महिला की मूर्ति की भुजा सदैव किस दिशा में संकेत करती थी? तो दक्षिण दिशा के अंदर, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मुझे आशा है कि ये सभी प्रश्न बच्चों को समझ में आ गए। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद करें। धन्यवाद।